दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की विधि, इस व्रत से जुड़े नियम और इस व्रत की पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना से रखा जाता है। इस दिन अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर शाम के समय तारों को अर्घ दिया जाता है। लेकिन इस व्रत में जो चीज़ सबसे अधिक ज़रूरी होती है वो होती है इस व्रत की पावन कथा। दोस्तों, हमारी ओर से आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दीपावली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आ जाती थी। एक समय दीपावली पर घर की लीपापोती के लिए साहूकार के सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थीं। उन्हें जाता देख साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर जहां वह मिट्टी खोद रही थी, एक स्याहू अपने पुत्रों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी खोदते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। ननद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई और बाकी भाभियों ने मना कर दिया और अपनी ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते थे। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह दुखी हुई और उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके चलते जब भी किसी बच्चे को जन्म देती है वो 7 दिन के अंदर ही मर जाता है। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगती हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था। ऐसा देख वो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गरुड़ पंखनी वहां पर खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए मारा है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और उससे बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, कृपया आप मुझे 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है और 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हों। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलना नहीं चाहती थी, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो
कुछ पकवान बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खुलवा ली। इस तरह स्याऊ के आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। बोलिए अहोई माता की जय। अहोई का एक अर्थ ये होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने अनहोनी को होनी कर दिखाया। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। पूजा के बाद तारों को देखकर और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। व्रत करने वाली माताएं अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन अहोई माता के साथ साथ स्याहू माता की भी पूजा की जाती है। विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाए जाने वाले इस पर्व पर माताएं अपने पुत्र के जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता, मैया तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई मैया जी को ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता, मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो को, रत्न चतुर्दश तो को, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय।
तो आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय ये कहें कि हे अहोई माता, मैं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए अहोई व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रखें। सुबह स्नान कर पूजा करें। अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लें। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई अष्टमी माता की पूजा करें। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर एक करवे में पानी रखें। शाम में अहोई माता की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध और भात से करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की यदि पूजा की जाए तो संतान को दीर्घायु और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति की समस्या आ रही हो, वे राधा रानी से आशीर्वाद मांगने के लिए इस दिन राधा कुंड अवश्य आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कोई भी राधा कुंड में डुबकी लगाकर पवित्र कुंड में खड़ा होकर माता की पूजा करता है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस मान्यता के चलते हर साल हजारों जोड़े इस दिन यहाँ पर आते हैं और एक साथ मध्य रात्रि में राधा कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस माला की रोली और अक्षत से पूजा की जाती है। इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दीपावली तक धारण करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन स्याहू माता को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ पहना जाता है। दिवाली तक इसे पहनना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करें और करवा में जल भर कर रखें। अहोई माता की कथा सुनें। स्याहू माता के लॉकेट की पूजा करें। इसके बाद संतान को पास में बिठाकर माला बनाएं। माला बनाने के लिए किसी प्रकार की सुई या पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे संतान पर तिलक करें और माला धारण करें। अहोई माता आप सभी की संतान को अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करें। बोलिए अहोई माता की जय। दोस्तों आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान पर गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। खुदाई वाले स्थान पर सेई की एक मान थी, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक साहूकार की पत्नी के हाथों से कुदाल सेई के बच्चे को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकारनी को इसका बड़ा पछतावा हुआ। आखिर में साहूकार ने घर लौट आई। कुछ समय के बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई और फिर एक के बाद एक उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को सेई के बच्चों की मौत की सारी घटना सुनाई और कहा कि उससे अनजाने में ये पाप हुआ था। परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। ये बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दी और वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता, सेई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा करने को कहा ताकि उसके सारे पाप धुल जाएं। साहूकार की पत्नी ने सबकी बात मानते हुए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा और विधिवत पूजा कर क्षमा मांगी। उसने प्रतिवर्ष नियम पूर्वक नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया। आखिरकार उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। बोलिए अहोई माता की जय।